मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 18, क्रिया। पढ़िए और समझिए। वो स्कूटर चला रहा है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वर्षा हो रही थी। रेखा गोपाल को समझा रही है। वाक्यों के जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, लिखा, पढ़ा, किया, पढ़ेगा, करेगा, जाएगा आदि क्रियापद है। दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है आदि क्रियाओं का सामान्य रूप दौड़ना, खाना, पढ़ना है। क्रिया का धातु रूप क्रियाओं के सामान्य रूप में से न को निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे धातु रूप कहते हैं। जैसे दौड़, खा, पढ़। कुछ अन्य क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप नीचे दिए जा रहे हैं। क्रिया के भेद। 1. कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क. अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, बैठना आदि। ख. सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दिखाना, सौंपना, कहना, बेचना, बनाना, समझाना आदि। 2. संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। 1. सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही मूल धातु से बनी क्रिया होती है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण खाया, लाई, पढ़ा। 2. संयुक्त क्रिया। जब मूल क्रिया और रंजक क्रिया मिलकर नया अर्थ देती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण खा लेना, भाग जाना, रख देना। रंजक क्रियाएं जाना, देना, लेना, पढ़ना आदि। 3. नाम धातु क्रिया। जब क्रिया का रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। उदाहरण मेहनत करना, इच्छा होना आदि। 4. प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। उदाहरण लिखवाना, पढ़वाना, चलवाना। ये हमेशा सकर्मक होती है। 5. पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। उदाहरण खाना खाकर सो गए, अध्यापक पढ़ाकर चले गए। 6. अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण वो बुद्धिमान है, आयुष पतंग उड़ा रहा है, रहा है का अर्थ अकेले स्पष्ट नहीं होता, इसलिए ये अपूर्ण क्रियाएं हैं।